नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है ब्रिगेडियर विद्यासागर। मैं फौज में कोर ऑफ इंजीनियर्स बॉम्बे साइबर में 32 साल नौकरी करके 2004 मार्च को रिटायर हो गया था। पिछले 17 साल से मैं सिकंदराबाद में सेटल हो गया हूँ और मैं सिकंदराबाद का एक एक्स-सर्विसमैन एसोसिएशन है जिसका नाम है ट्राई सर्विसेज एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन या टी सेवा इन शॉर्ट, उसका मैं एक मेंबर हूँ। टी सेवा का मकसद सिंपल, जितना भी पेंशनर्स है उनका जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम रिजॉल्व करने के लिए हम कोशिश करते हैं। और टी सेवा 3 काम करता है। सबसे पहले अवेयरनेस प्रोग्राम, जो भी हमें इनवाइट करते हैं हमारे देश में जहाँ भी हो, गांव हो, टाउन हो, सिटी हो, हम वहाँ जाते हैं और एक प्रोग्राम हम करते हैं जिसका नाम है अवेयरनेस प्रोग्राम। अवेयरनेस प्रोग्राम में क्या हम बताते हैं कि आप चाहे आप सिपाही हो, चाहे आप जनरल साहब हो, आपका जो भी हक है फौज से लेने के लिए, फौज का सर्विस की वजह से, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो ईसीएचएस हो, चाहे सीएसडी हो, चाहे गवर्नमेंट का कोई भी चिट्ठी आया होगा आपका पेंशन बढ़ाने के लिए, या पीसीडी पेंशन प्रयागराज या इलाहाबाद का जो भी सर्कुलर आता है आपका पेंशन के बारे में बढ़ाने के लिए, वो सब हम उनको बताते हैं वो अवेयरनेस प्रोग्राम में। इसके बाद दोपहर को हम उनके साथ बैठते हैं, हर एक का प्रॉब्लम हम सुनते हैं, जितना हम सॉल्व कर सकते हैं हम उधर ही सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो हम वापस सिकंदराबाद में आके जिसको चिट्ठी लिखना है, चाहे सर्विस हेडक्वार्टर्स को लिखना है या पीसीडी पेंशन इलाहाबाद को लिखना है या सीपीबीस को लिखना है, करके उनका पेंशन का प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। ये पहले काम है। दूसरा काम हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं एक सिपाही को या एक नायक को, एक सूबेदार साहब को एक बेनिफिट देते हैं, दूसरों को नहीं देते हैं। सूबेदार, दोनों सूबेदार है, एक सूबेदार अभी रिटायर हो गया, एक सूबेदार 10 साल के पहले रिटायर हो गया। जब रैंक सेम है तो बेनिफिट भी सेम होना चाहिए। हम ब्रॉडबैंडिंग का बेनिफिट के लिए 3 केसेस हमने एएफडी दिल्ली में फाइल किया, तीनों केस हमने जीत गया और एक सिपाही से लीगल फीस हमने सिर्फ 1000 रुपया लिया, उसको अरियर्स हमने दिलाया 1,75,000 रुपया। ऐसा काम हम एएफडी में केसेस डाल के, हाई कोर्ट में केस डाल के, सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाल के हम एक सर्विसमैन को जो भी हक बनता है वो हम दिलाते हैं। लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो टी सेवा करता है, मेरे ख्याल में कोई भी एक सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन भारत देश में है ये करता है, वो है फिलांथ्रोपिक एक्टिविटी का मतलब चैरिटी। पिछले 6 साल में हमारा जो मेंबर्स हैं हमें डोनेशन देते हैं और हमारे पास कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, उसका इंटरेस्ट सब जोड़ के पिछले 6 साल में जो गरीब एक्स-सर्विसमैन हैं, गरीब वीर नारी है, जो अपने बच्चे को स्कूल में या कॉलेज में एडमिट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, उनको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। डायरेक्टली वो पैसा वो कॉलेज को भेज देते हैं। और जिसको सपोज ईसीएचएस में मेंबर नहीं है किसी वजह से, उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम आता है, उसको भी हम मेडिकल केयर के लिए पैसा हम देते हैं। पिछले 6 साल में हमने 38 लाख रुपीस, 38 लाख रुपया एक्स-सर्विसमैन, वीर नारी, कुछ सिविलियंस को भी हमने दिए हैं। ये 3 काम टी सेवा करता है। अभी टी सेवा का मेंबर्स हमसे बार बार पूछते हैं, साहब बैंक हमको पैसा नहीं देता, सही, हमारा पेंशन बनता है 20,000, वो हमें 19,000 देता है। हम पूछते हैं भाई आपका मालूम नहीं है पेंशन क्या है? नहीं साहब, हम इन्फेंट्री का है, हम आरटी का है, हम सिग्नल्स का है, हमको कोई नहीं बताता है। जो बैंक में पेंशन आ जाता है उसी से हम खुश हैं, लेकिन मेरा कोर्समेट, मेरा कंपनी वाला मुझे बताया मुझे 1,000 रुपये कम आता है। सो ये जो वीडियो नो योर पेंशन आपका बेनिफिट के लिए हम दे रहे हैं। ये 25-27 मिनट का होगा, आप आखिरी तक ये वीडियो देखिए। इसके बाद आपको आपका पेंशन कैसा कैलकुलेट करना 100% आप आ जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ना। बैंक क्यों कम देता है पेंशन, अब देखेंगे। डिफेंस पेंशन्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जब तक आपको डिफेंस पेंशन्स के बारे में नॉलेज नहीं है आप समझ नहीं सकते। फिर बैंक में जो एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं 2-2.5 साल के लिए बैठते हैं,
क्या वो ये 14 टाइप ऑफ पेंशन्स के बारे में जानकारी उनके पास है? हर एक पेंशन के लिए हर एक रूल है, हर एक अमाउंट डिफरेंट है। सो ये जो ब्लू में लिखा हुआ वो सोल्जर्स के लिए जो फौज में काम किया हुआ, जो पिंक में जो लिखा हुआ है ये 4 ये वीर नारीज के लिए, ये ब्लू में लिखा हुआ है डार्क ब्लू में डिपेंडेंट पेंशन, ये इन-लॉस और विडो के बीच में जब झगड़ा होती है उनका पेंशन है। और कुछ लोग मिसिंग हो जाते हैं, पेपर में पढ़ा होगा, आदमी छुट्टी से आया यूनिट से, 2 महीना छुट्टी काटा, इसके बाद वापस यूनिट जाता है, यूनिट वाला बोलता है आया नहीं है, पत्नी बोलती है साहब वो तो निकल गया, फिर वो कहाँ चले गया, वो गायब हो गया। सो उसको पेंशन भी किसको देना है? वो पत्नी को देना है पेंशन, क्योंकि वो तो गायब हो गया। सपोज उसके पास पेंशनेबल सर्विस है, 15 साल नौकरी किया है, तो वो पत्नी को कब मिलेगा? FIR पहले लॉन्च करना है, मेरा पति गायब हो गया करके पुलिस स्टेशन में लॉन्च करना है, वो रिकॉर्ड को भेजना है, रिकॉर्ड 1 साल तक वेट करके इसके बाद उसको जिस दिन से वो गायब हो गया तब से अरियर्स भी इस औरत को पेंशन में देंगे। अब पेंशन ऑफ कन्विक्टेड, आप सुना होगा कुछ एक्स-सर्विसमैन किसी वजह से कोई गलत काम करता है, पुलिस पकड़ के जेल में डाल देते हैं, जज साहब बोलते हैं इसको 1 साल सजा, 2 साल सजा, 3 साल सजा। ऐसा लोगों को वो 1, 2, 3 साल जब जेल में है तो पेंशन नहीं आएगा, पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा। तो गलती मत करवाओ। लेकिन जब आप वो टाइम पूरा करने के बाद बाहर आप आ जाओगे, फिर आपका पेंशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, वो आपको मालूम होना चाहिए। कितने लोगों को मालूम है ये? इसलिए बैंक आपको सही पेंशन नहीं देता है। सो बैंक वाला को ब्लेम हम कर नहीं सकते, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पेंशन सिस्टम है डिफेंस सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट, नाउ आप किसी का भी PPO देखिए, जेसीओ वॉर का, आपको ये दिखाई देगा PPO में क्या लिखा हुआ है। पहले सर्विस नंबर है, आपका रैंक है, आपका नाम है, आप कब भर्ती हुआ, कब रिटायर हो गया, कितना साल नौकरी किया, X ग्रुप है, Y ग्रुप है, ये सब PPO में है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज जो हमको मालूम होना चाहिए, सपोज आप 6th CPC में रिटायर हो गया जनवरी 2006 से लेकर दिसंबर 2015 तक, उसमें क्या दिखाई देगा आपको? एक है पे इन पेमेंट, दैट इज बेसिक पे है। इसके बाद जो लिखा हुआ ग्रेड पे, आपका रैंक सिपाही है तो 2000 है, नायक है तो 2400 है, और हवलदार है तो 2800 है। जैसा सुबेदार नायब सुबेदार साहब को, नायब सुबेदार साहब को, सुबेदार मेजर साहब को भी ये ग्रेड पे मिलता है। सिमिलरली ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कैप्टन को भी ग्रेड पे मिलता है। MSP ये सबके लिए बराबर है, 2000 रुपया, और ऑनररी कैप्टन, ऑनररी लेफ्टिनेंट के लिए 6000 रुपया। X ग्रुप पे जो लोग डिप्लोमा करते हैं उनके लिए X ग्रुप पे है, वो सिर्फ 5% होते हैं फौज में। ये क्लासिफिकेशन अलाउंस अप टू द रैंक ऑफ हवलदार, जो लोग क्लास 2, 3, 4, 1 इज हाईएस्ट, 4 इज द लोएस्ट, उनके लिए क्लासिफिकेशन अलाउंस भी मिलता है। उसको भी आपको जोड़ना है। ये 5 को जोड़ने के बाद एक सिपाही टू हवलदार का पेंशन, इस 5 जोड़ के 5 से डिवाइड करिए, वो आपका पेंशन बनता है। इसके ऊपर डियरनेस रिलीफ, उस टाइम में जो भी डियरनेस रिलीफ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 6th CPC में एक आदमी रिटायर हो गया, उसका पे इन पेमेंट समझ लीजिए, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, एक फिगर मैंने लिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, 7000 है। उसके ग्रेड पे सिपाही है तो 2000, उसका MSP 2000, X ग्रुप सिपाही है तो 1400 रुपया, वो क्लास 1 किया है तो 300 रुपया, किसी का 400 भी हो सकता है, किसी का 200 भी हो सकता है। ये 5 को आप जोड़ने से 12700 बनता है। इसको कहते हैं लास्ट नॉन एनरोलमेंट। इसका आला पेंशन है 6350, एक सिपाही X ग्रुप का जो 6th CPC में रिटायर हुआ था। इधर ही मैं आपको बता दूंगा 7th CPC में कितना आना चाहिए। इसको 6350 को 2.57 से मल्टीप्लाई करिए, वो आपका जनवरी 2016 का पेंशन हो जाता है, प्लस जुलाई टू दिसंबर 2021, अभी 1-2 महीना पहले आपका पेंशन हो जाएगा। 31% इसके ऊपर ऐड करना है, दैट इज डियरनेस रिलीफ। ये सब ऐड करने से आपका पेंशन आ जाएगा। इतना सिंपल है, आप खुद वर्कआउट कर सकते हो, दूसरों को भी आप बता सकते हो। नेक्स्ट,
ऑफिसर्स के लिए सेम है, उनके लिए एक्स ग्रुप पे नहीं है, क्लासिफिकेशन अलाउंस नहीं है, तीन ही है। ये तीनों को जोड़िए, वो लास्ट डाउन एमोलमेंट है, डिवाइड बाई 2, दैट इज द पेंशन ऑफ अ लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो 6 CPC में रिटायर हुए थे। वो डॉक्टर साहब है तो उनका जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस होती है उसमें आधा जोड़िए, फिर उसका टोटल पेंशन बनता है। इसको आप मल्टीप्लाई करिए 2.57 से, प्लस डीएनएस रिलीफ ऐड करिए, वो आपका पेंशन हो जाएगा दिसंबर 2021। नेक्स्ट, अभी हमारा पास जो पेंशनर्स है वो चाहे वो सेकंड CPC में रिटायर है, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवेंथ में, कभी भी रिटायर हो, आपको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। 80% जो लोग हैं इसमें आते हैं, इसमें दे आर नोन एज OROP बेनिफिशियरीज। OROP का बेनिफिट इनको मिलता है। कब मिलता है? आप जब भी रिटायर हो दिसंबर 2012 का पहले, दैट मीन्स 2000 या 1995 या 1980, वो सब लोगों का पेंशन उठा के OROP में 2013 में जो रिटायर हुए उनका एवरेज पेंशन के साथ बराबर कर दिया। सो किसी का 7,000 रुपया है तो हो सकता है OROP में 8,000 रुपया हो गया होगा उसका। सो ये लोग 80% है। नेक्स्ट क्या है? ये जनवरी 2014 से लेकर दिसंबर 2015 के बीच में जो रिटायर हुए हैं उनके लिए OROP लागू नहीं है। उनके लिए आपने सर्कुलर 555 नहीं देखना है, उनके लिए आपने उनका PPO देखना है। उसमें लिखा है क्या क्या है उसके पास। एक हवलदार है तो उसका पे पेमेंट भी है, ग्रेड पे दिखाई देगा, PPO में MSP दिखाई देगा, एक्स ग्रुप पे भी है, एक्स ग्रुप है तो क्लासिफिकेशन क्लास 4 है तो कम, क्लास 1 है तो सबसे ज्यादा। ये पांचों को जोड़िए, प्लस वो 5 से डिवाइड करिए, वो आपका पेंशन हो जाएगा दिसंबर 2015 में, या कभी भी आप रिटायर हुए थे इस पीरियड में, मल्टीप्लाई विथ 2.57, वो आपका पेंशन हो जाएगा जनवरी 2016 में। उसके साथ साथ डीएनएस रिलीफ 31% हो जाएगा जुलाई से लेकर दिसंबर 2021। जो लोग 7 CPC में रिटायर हुए थे उनका बड़ा सिंपल है। आप आर्मी पे रूल्स 2017 देखिए, नेवी का, एयरफोर्स का भी पे रूल्स है। उसमें पे मैट्रिक्स का मतलब क्या है? योर बेसिक पे प्लस ग्रेड पे, ये दोनों को कंबाइन किया है। MSP ऐड करिए, आप एक्स ग्रुप है तो एक्स ग्रुप पे डिवाइड बाई 3, वो आपका पेंशन हो जाएगा, प्लस उसका डीएनएस रिलीफ जो भी है 31% जुलाई से दिसंबर 21 पे। सो ये आपका पेंशन हो गया। इतना सिंपल है। सो खुद आप वर्कआउट कर सकते हो अपना पेंशन, दूसरों को भी आप मदद कर सकते हो। नेक्स्ट, वो और अभी पेंशनर्स जो मैंने बताया ना, 80% जो पेंशनर्स है आजकल वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जो जनवरी 2000 के पहले जो रिटायर हुए थे। दैट मीन्स दिसंबर 2012 तक जो रिटायर हुए उनके लिए ये लागू है। ये कैसा है हम अभी बता देंगे। नो, इसके लिए आपको PPO देखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली सर्कुलर 555 जाइए, इंटरनेट में जाके ये टाइप करिए PCDA पेंशन इलाहाबाद का सर्कुलर 555, वो आपको 2 सेकंड में बता देगा। उसको डाउनलोड करिए, अपना पास रख लीजिए। इसमें क्या है? ये हॉरिजॉन्टल रो में क्या लिखा है? सिपाही से लेके ऑनररी कैप्टन तक रैंक्स दिया है। इतना तो ये MSPP स्लाइड में आएगा नहीं है, मैंने सिर्फ 2 रैंक लिया है। सिपाही है, आपने देखना है आपका ग्रुप क्या है, पहले रैंक देखो। आप सिपाही है, आपको कौन सा ग्रुप है? सपोज Y ग्रुप है। और इधर आइए नीचे, इस कॉलम में क्या लिखा हुआ है? आपका सर्विस 15 साल, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5। सपोज आपने सर्विस किया है 17 साल के लिए, फिर आपका जो पेंशन बनता है सिपाही Y 17 साल वाला जो OROP में 6,665 रुपये, ये आपका पेंशन है। इसमें सब मिला हुआ है, MSP मिला है, ग्रेड पे मिला है, पेमेंट मिला है, सब कुछ मिला है। ये पेंशन है 6665, 2013 में जो रिटायर हुए थे उनका एवरेज पेंशन है। चाहे वो आर्मी का हो, नेवी का हो या एयरफोर्स का हो, जो भी सिपाही है उनका एवरेज पेंशन 6,665। 7 CPC में इसको 2.57 से मल्टीप्लाई करिए। डीएनएस रिलीफ जो भी है 31% है जुलाई से लेके दिसंबर 2021।
ये हो जाएगा। ना सपोज आप नायक है, सो पहले नायक में जाइए, अब देन फिर देखिए आपका ग्रुप क्या है, आप ग्रुप एक्स है, फिर आइए इधर क्या सर्विस है 17.5 साल। सो आपका एवरेज पेंशन 2013 में जो नायक रिटायर हुए थे आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, उनका एवरेज पेंशन है 8375, 8,375 रुपया, मल्टीप्लाई 2.57, वो जनवरी 2016 का पेंशन है, प्लस डियरनेस रिलीफ 31% ऐड करिए, वो आपका पेंशन हो जाएगा जुलाई 2021 से लेकर दिसंबर 2021। इतना सिंपल है। नेक्स्ट, ये सर्कुलर 555 बनी कैसा? ये एवरेज पेंशन 2013 में जो रिटायर हुए थे, आप जानते हैं हर एक इन्फेंट्री में भी इन्फेंट्री बटालियंस हैं, राजपूत रेजिमेंट है, मराठा लाइट इन्फेंट्री है, इवन राजपूत रेजिमेंट में एक सिपाही 4 साल में नायक बन जाता है क्योंकि वैकेंसी है। लेकिन दूसरा राजपूत रेजिमेंट का दूसरा बटालियन है, लेट से 17 बटालियन, 17 राजपूत, वो उधर तो वैकेंसी तो है ही नहीं है, वो सिपाही के लिए नायक बनने के लिए 8 साल लगता है। सो आप कब बने, कब प्रमोशन मिला, उसके ऊपर आपका पे बनता है, क्योंकि आप एज ए नायक 4 साल में नायक बन गए, सो देखिए कितना इंक्रीमेंट्स आप लेंगे। आप 8 साल में बने, इंक्रीमेंट्स कम है, सो आपका पे कम है, सो ये पेंशन है। सो ऐसा आप इन्फेंट्री का जितना भी इन्फेंट्री रेजिमेंट्स है इंडियन आर्मी में, वो सब वर्कआउट करिए। सपोज वो बनता है 7,900 रुपये एवरेज, 10,000 लोग है, ये हवलदार रैंक वाला इन्फेंट्री में 10,000 का टोटल ऐड करके डिवाइड बाई 10,000, ये 7,900 रुपया उसका पेंशन बनता है। ऐसा आर्टिलरी का, ऐसा इंजीनियर्स का, सिग्नल का, ये का, ये वो से सबका वर्कआउट करिए। आर्मी का एक हवलदार का जो 20 साल सर्विस वाला का एवरेज पेंशन है 7,790, नेवी में ज़्यादा हो सकता है, एयरफोर्स में और ज़्यादा हो सकता है। ये तीनों को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का हवलदार इक्वलेंट पीओ है नेवी में, पीटी ऑफिसर, सार्जेंट है एयरफोर्स में, तीनों का जोड़िए, डिवाइड बाय 3, फाइनली एक हवलदार रैंक वाला, चाहे आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का है, उसका जो 20 साल है तो OROP में उसको 7,795 रुपया बनेगा, मल्टीप्लाई विथ 2.57, वो जनवरी 2016 में उसका पेंशन है, उसके साथ आप ऐड करिए डियरनेस रिलीफ, आजकल 31% है जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 में, ये आपका पेंशन है। अभी तक हमने हवलदार तक देखा है, सिमिलरली भी दूसरा रैंक्स को भी देखेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, नायब सूबेदार साहब वाई ग्रुप के लिए पेंशन हो जाएगा 36,165, नायब सूबेदार एक्स ग्रुप के लिए 40,259। नेक्स्ट, सिमिलरली ये सूबेदार साहब के लिए वाई ग्रुप एक्स ग्रुप। नेक्स्ट, ये सूबेदार मेजर साहब के लिए वाई ग्रुप एक्स ग्रुप, इनका पेंशन दिसंबर 2021 में इतना हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑफिसर्स के लिए सेम है, देयर इज नथिंग मच डिफरेंट। नेक्स्ट, अगेन कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब, वैसा आप जनरल साहब को भी आप वर्कआउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, नाउ ये जो लोग जो जनवरी 2014 से लेकर दिसंबर 2015 के बीच में जो रिटायर हुए थे, उनके लिए OROP लागू नहीं है। सो सर्कुलर 555 नहीं देखना है उनको देखना है PPO। मैं एक एक्सप्लेन करूंगा, वो ये है दूसरा रैंक्स करेगी ना। एक जैसे वो समझ लीजिए, इधर हवलदार लिखा है, कोई बात नहीं, पे इन पेमेंट एक होता है, नथिंग बट बेसिक पे है, इसके बाद ग्रेड पे, MSP, एक्स ग्रुप पे, और हवलदार है इसलिए एक CA मिलता है, दैट इज क्लासिफिकेशन अलाउंस। ये 500 जोड़िए और उसको कहते हैं लास्ट डाउन एमोल्यूमेंट। नेक्स्ट, सो उसका आधा इस पेंशन है 13,500, उसको मल्टीप्लाई करिए 2.57 से, जनवरी 2016 में ये पेंशन है, और दिसंबर 2021 तक उनका जो पेंशन बनता है DR की वजह से 45,450, ये हवलदार का पेंशन है। सिमिलरली जेशोर साहब का पेंशन है, सब
कर्नल साहब का पेंशन इस प्रकार का होता है। वीडियो टाइम कम करने के लिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, आप रिमाइंड करिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट सेम कर्नल साहब के लिए। नाउ लास्ट कैटेगरी जो 7 CPC में जो रिटायर हुए थे उनके लिए आपने वो ROP 2013 का नहीं देखना है, सर्कुलर 555 नहीं देखना है, उनको देखना है आर्मी पे रूल्स 2017, नेवी पे रूल्स, एयरफोर्स पे रूल्स 2017 देखिए, उसमें सब दिया हुआ है। मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, इसके बाद सेम एग्जांपल्स दूसरे के लिए भी लागू है। ना एक सूबेदार साहब ग्रुप वाई रिटायर हुए थे 7 CPC में, उनका जो मैट्रिक्स पे इज नथिंग बट पे इन पेमेंट प्लस ग्रेड पे, दोनों को मिला के मैट्रिक्स पे बोलते हैं। उनका MSP 5,200 रुपया है। ये दोनों जोड़ने से लास्ट डाउन एमॉल्यूमेंट होता है 84,000 रुपया। आधा उनका जो पेंशन है 42,000 रुपया है। और DLNS लीव के साथ सूबेदार साहब को मिलेगा 55,020 रुपया जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 के पीरियड में। नेक्स्ट, हाँ, एक्स ग्रुप के लिए 2 टाइप ऑफ एक्स ग्रुप है। एक है जो डिप्लोमा करते हैं जनरली कोर ऑफ इंजीनियर्स, कोर ऑफ सिग्नल्स और कोर ऑफ EME में, इनका जो डिग्री नहीं है, डिप्लोमा मिलता है रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये इंजीनियरिंग डिप्लोमा है। तब आपका एक्स ग्रुप पे मिलेगा 6,200 रुपया और आपका जो पेंशन बढ़ेगा 59,000। दूसरा जो लोग है इन्फेंट्री का, आर्टिलरी का, ASC का, ऑर्डिनेंस का, वो भी डिप्लोमा करते हैं और उनका डिप्लोमा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE क्योंकि वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा नहीं है। उस टाइम में उनके लिए एक्स ग्रुप पे होगा 3,600 रुपया। ऐड करिए, उनका पेंशन फाइनली 57,375 होता है एक सूबेदार साहब का। नेक्स्ट, सिमिलरली ऑफिसर साहब के लिए भी ऐसे भी वर्कआउट किए हैं, नॉट मच डिफरेंट। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पेंशन आपको ये मालूम होना चाहिए। पहले आपका पेंशन जैसा मुझे पेंशन मिलता है बिल्कुल सही मिलता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, सो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं इनकम टैक्स देता हूँ क्योंकि मैं डिसेबल्ड सोल्जर नहीं हूँ। 22,000 रुपया हर महीना मैं इनकम टैक्स देता हूँ, सबको देना है। आपको पेंशन कम है तो आप अभी तक क्या कर रहे थे, आप जाते हैं CPPC आपका बैंक जहां आपका स्टेट कैपिटल है, बोलते हैं साहब मुझे 1,000 रुपये कम आ रही है, वो ठीक करके आपको 8% इंटरेस्ट के साथ अंडर पेमेंट की वजह से देंगे। P-सेवा में ऐसा भी लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं साहब मेरा पेंशन पहले 30,000 था, अभी 28,000 हो गया। अब बोलते हैं क्यों हो गया, पता नहीं साहब, चलो लाओ PPO। हम PPO देखते हैं, बैंक पासबुक देखते हैं, उसमें क्या है, ये तो रैंक इनका हवलदार है। बाय मिस्टेक बैंक इसको नायब सदस्य का पेंशन दे दिया, हो सकता है वो पेंशन 1,000 रुपये एक्स्ट्रा होगा। सो नेचुरली जितना एक्स्ट्रा उसको मिल गया वो तो खुश है, वो समझा पेंशन बढ़ गया, बढ़ा नहीं पेंशन, गलती हो गया बैंक का, सो वो रिकवर कर देगा। सो कितना रिकवर करेगा, 1/3 पेंशन। सपोज आपका 30,000 रुपये पेंशन है, 1/3 मीन्स 10,000 गया, आपको मिलेगा 20,000 रुपया, उसी से आपको गुजारा करना है, इसलिए बी वेरी केयरफुल। लेकिन जब आपको मालूम है पेंशन कैसा वर्कआउट करना है, आपको कभी भी ओवर पेमेंट नहीं होगा। ओवर पेमेंट हो भी जाता है तो आप बैंक के पास जाके बोल सकते हैं भैया आप एक्स्ट्रा दे रहे हो मुझे। स्पर्श में क्या है, स्पर्श के बारे में एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाए हैं, यूट्यूब में जाके देखिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने वाला है। कभी कभी किसी को पेंशन 1 महीने के लिए नहीं मिल सकता है, फिर दौड़ना पड़ेगा आपको। सो ये मैंने कोशिश किया आपको पेंशन कैसा वर्कआउट करना है। मैं जानबूझ के थोड़ा फास्ट गया क्योंकि वीडियो टाइम कम करने के लिए। हो सकता है कुछ आप लोगों को अभी भी शक हो, पहले मेरा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को दोबारा आप रिवाइंड करके देखिए। फिर भी आपको समझ में नहीं आता, हमारा T-सेवा का वेबसाइट में आप आइए। वेबसाइट का URL बहुत सिंपल है, www.tseva.org। T-सेवा का मतलब टैंगो सीरा एको विस्की अल्फा .ऑस्कार रोमियो गोल्फ। फट आपको सब कुछ वो वेबसाइट में दिया है,
आप अपना प्रॉब्लम हमें बताइए, हम उसका जवाब दे देंगे। सपोज आप हमें एक ईमेल करना चाहते हैं, ईमेल एड्रेस भी वेबसाइट में है tryservices.hyd@gmail.com। आप हमें एसएमएस भी भेज सकते हो, हमारा मोबाइल नंबर भी वेबसाइट में दिया है। आप भेजिए आपका शक, हम उसको समझेंगे और उसके जवाब हम दे देंगे। फाइनली एज ऑफिसर्स जेसो साहिबान, आपका फर्ज बनता है पहले अपना पेंशन कितना आना चाहिए आप वर्कआउट करिए, फिर ये 555 आर्मी पे रूल्स आप डाउनलोड करके दूसरों को आप मदद कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो और वी आर ऑलवेज एट योर सर्विस। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।